हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक भारत और अमेरिका के संबंध का इतिहास। भारत और अमेरिका के बीच में इस समय बहुत विवाद है, टैरिफ विवाद है, लड़ाइयाँ चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारा इतिहास ऐसा ही था? भारत और अमेरिका के बीच में क्या हमेशा से लड़ाइयाँ ही चली आ रही थी? क्या कभी हम दोस्त भी थे? इसकी टॉपिक पे आज हमारा वीडियो है। देखिए, भारत और अमेरिका के संबंध का जब हम इतिहास की बात करते हैं तो भारत और अमेरिका हमेशा से दुश्मन नहीं थे। अमेरिका हमेशा से उनके बीच विवाद नहीं था। पहले हम शायद अच्छे दोस्त भी थे। आइए समझने की कोशिश करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहला भारत अमेरिका के संबंध देखिए। जब शीत युद्ध की बात करते हैं 1962 में, जब शीत युद्ध चल रहा था तो सारी दुनिया दो खेमों में थी। एक साइड था भारत और एक साइड था एक साइड था अमेरिका और एक साइड था आपका यूएसएसआर, सोवियत संघ। ऐसे में भारत उस समय नया नया नव स्वतंत्र देश था। भारत के सामने क्या समस्या थी कि हम किस गुट में शामिल हो। ये आपने शीत युद्ध में पहले ही पढ़ रखा है। लेकिन भारत ने उस समय पे किसी भी गुट में शामिल न होने के बावजूद गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। ये हमने पहले भी जान रखा है कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाई। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना। ये हमने पिछली वीडियो में जाना था। किसी भी गुट में शामिल ना होना की नीति अपनाई भारत ने और कहा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। लेकिन किसी भी गुट में शामिल होने ना होने के बावजूद भारत ने अपनी जो संबंध है, वो मित्रता है, वो सोवियत संघ के साथ धीरे धीरे निभानी शुरू कर दी, मिलना शुरू कर दिया। और सोवियत संघ के साथ उनका जो संबंध है वो अच्छे से बढ़ता हुआ चला गया। 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षों के मैत्रीपूर्ण संबंध पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे पता चलता है कि भारत सोवियत संघ के खेमे में न जाने के कहते हुए भी वो धीरे धीरे उस संबंध में, उस खेमे में चला गया। यहाँ तक ठीक था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर वो आया 1991, फिर आया 1991 का समय। इस समय पे क्या हुआ? यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। सोवियत संघ पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। सोवियत संघ 15 छोटे छोटे गणराज्यों में टूट गया और सोवियत संघ विघटित हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब ऐसे में भारत के पास क्या समस्या थी? जब सोवियत संघ पूरी तरीके से समाप्त हो गया, विघटित हो गया, तो भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरीके से अकेला हो गया, मित्र विहीन हो गया। और ये वही समय था 1991 का समय, उदारीकरण का ही समय था, जब भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से चरमरा गई थी, कमजोर हो गई थी। आपने भारतीय इतिहास में पढ़ा होगा कि 1991 के समय पे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी, चरमरा गई थी। हम लोग बहुत गरीब हो चुके थे। ऐसे में भारत के नेताओं ने उस समय पे क्या लेके आए थे? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, 1991 में लेके आए थे ये नीति। और ऐसे समय पे भारत को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छे दोस्त की जरूरत थी, जो इस काम में मदद कर सकता था। एक मित्र चाहिए था। तो ये वही समय था जब भारत धीरे धीरे अमेरिका से अपने संबंध बनाता हुआ चला गया, अमेरिका के साथ बढ़ता हुआ चला गया। क्यों? क्योंकि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। इस समय 1991 में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मित्र की जरूरत थी, एक दोस्त की जरूरत थी, जो उसको गाइड कर सके, आगे बढ़ा सके और उसकी मदद कर सके। ऐसे में क्या हुआ? भारत धीरे धीरे अमेरिका के खेमे में चला गया। इसके बाद उसने अमेरिका के साथ अपने संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए और बहुत सारे व्यापार किए, बहुत सारे समझौते किए और बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए अमेरिका के साथ अपने संबंध को आगे बढ़ाने के लिए। वो क्या कदम थे, वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। 1991 से लेके अब तक भारत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के साथ अपने संबंध को सुधारने के लिए कुछ ये कदम उठाए। देखिए, सबसे पहले क्या किया? सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% जो है वो अमेरिका को ही जाता है। जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं आप देख सकते हैं, वो सारा भारतीयों ने बनाया है, भारतीय ही उसमें काम करते हैं अमेरिका में। उसके अलावा देखिए, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है, ये आपको पता ही है। उसके अलावा बोइंग के क्षेत्र में 35% जो कर्मचारी वो भारत के ही है। अमेरिका में जितने भी कर्मचारी आपको काम करते मिल जाएंगे, उसमें लगभग 35 to 40% जो होंगे वो भारत के ही हैं। उसके अलावा 3 या 4 लाख से ज्यादा जो 3-4 लाख जितने भी भारतीय हैं वो सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उच्च प्रौद्योगिकी के 15 से 20% कंपनी की शुरुआत भारतीयों ने ही की है। अमेरिका में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें प्रौद्योगिकी के जो क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं, उसमें से 15 से 20% कंपनी की शुरुआत आपके भारतीयों ने ही की है। भारत के जो भी विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते हैं, वो भारत और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों से काफी भयभीत है। उनको लगता है कि अगर भारत और अमेरिका के
आने वाले समय में एक साथ मिल गया, मिल के अपना काम करने लग गया, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल भारत और अमेरिका ही नजर रहेगा। इसलिए भी ये लोग भयभीत हैं। इसके अलावा और कौन से पॉइंट हो सकते हैं हमें कमेंट में जरूर से बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ मिलते हैं। तब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।